एक सवाल पूछूं, अगर कोई चीज तुम्हारी एनर्जी, कॉन्फिडेंस, फोकस और सेल्फ रिस्पेक्ट धीरे धीरे खत्म कर रही हो, तो क्या तुम उसे अपनी जिंदगी में रहने दोगे? शायद नहीं। लेकिन आज लाखों लोग हर रात एक ऐसी आदत को नॉर्मल समझकर रिपीट कर रहे हैं जो उनके दिमाग को वीक, इमोशंस को अनस्टेबल और डिसिप्लिन को खत्म कर रही है। सबसे खतरनाक बात पता है क्या है? ये एडिक्शन तुम्हें तुरंत नहीं तोड़ता। ये तुम्हें धीरे धीरे अंदर से खाली करता है। पहले मोटिवेशन जाता है, फिर फोकस, फिर कॉन्फिडेंस, और आखिर में इंसान खुद की नजरों में गिरने लगता है। आज की वीडियो सिर्फ एक हैबिट छोड़ने के बारे में नहीं है, ये अपने माइंड पर कंट्रोल वापस लेने के बारे में है। क्योंकि जिस दिन तुमने अपने अर्जेस को कंट्रोल करना सीख लिया, उस दिन से तुम्हारी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाएगी। और शायद तुम्हें अभी तक एहसास भी नहीं है कि ये हैबिट तुम्हारी जिंदगी से क्या क्या चुरा चुकी है। तुम्हारा फोकस, तुम्हारी कंसिस्टेंसी, तुम्हारा कॉन्फिडेंस, सब कुछ धीरे धीरे लीक हो रहा है। और सबसे डेंजरस चीज, ये सब साइलेंटली होता है। कोई नॉइज नहीं, कोई वार्निंग नहीं, बस एक दिन अचानक तुम्हें महसूस होता है कि तुम पहले जैसे नहीं रहे। अब छोटी छोटी चीजों में भी मोटिवेशन नहीं आता। माइंड हमेशा टायर्ड लगता है, गोल्स बड़े लगते हैं लेकिन डिसिप्लिन छोटा पड़ जाता है। और फिर इंसान खुद को कन्विंस करने लगता है, सब करते हैं, ये नॉर्मल है, मैं जब चाहूं तब छोड़ दूंगा। लेकिन सच क्या है पता है? अगर कोई चीज तुम्हारे कंट्रोल में होती तो तुम्हें उसे बार बार छोड़ने की कोशिश नहीं करनी पड़ती। यही एडिक्शन की सबसे स्केरी बात है। ये चेन की तरह नहीं बांधता, ये कंफर्ट की तरह चिपकता है। धीरे धीरे तुम्हारा ब्रेन इजी प्लेजर का एडिक्ट हो जाता है, और फिर रियल लाइफ बोरिंग लगने लगती है। बुक्स बोरिंग, वर्क बोरिंग, स्टडीज बोरिंग, रियल कॉन्वर्सेशंस बोरिंग, क्योंकि तुम्हारा माइंड अब एफर्ट नहीं चाहता, सिर्फ इंस्टेंट डोपामीन चाहता है। और उसी मोमेंट से इंसान मेंटली वीक बनना शुरू हो जाता है। तुम नोटिस करना, जिस इंसान के अर्जेस उसके डिसीजंस कंट्रोल करने लगते हैं, वो धीरे धीरे अपनी आइडेंटिटी खोने लगता है। उसके अंदर फाइट कम होने लगती है, पेशेंस खत्म होने लगता है, कॉन्फिडेंस नीचे गिरने लगता है। और सबसे पेनफुल चीज, जब रात में अकेले बैठकर इंसान खुद से ये पूछता है, मैं ऐसा क्यों बनता जा रहा हूं? लेकिन प्रॉब्लम ये है, लोग सिम्टम से लड़ते हैं, रूट कॉज से नहीं। एडल्ट कंटेंट असली प्रॉब्लम नहीं है। असल प्रॉब्लम है एम्प्टी माइंड, लैक ऑफ पर्पस, लोनलीनेस, स्ट्रेस, और वो लाइफ जिससे इंसान सीक्रेटली एस्केप करना चाहता है। कई लोग प्लेजर के लिए एडिक्टेड नहीं होते, वो रियलिटी से बचने के लिए एडिक्टेड होते हैं। क्योंकि कुछ मिनट के डोपामीन में उन्हें टेम्पररी रिलीफ मिल जाता है, लेकिन उसके बाद क्या बचता है? गिल्ट, शेम, सेल्फ हेट, और वही साइकिल फिर रिपीट होती है। धीरे धीरे इंसान खुद की नजरों में गिरने लगता है, और जिस दिन इंसान खुद की रिस्पेक्ट खो देता है, उस दिन दुनिया की कोई मोटिवेशन उसे लंबे टाइम तक नहीं बदल सकती। लेकिन अब सवाल ये है, अगर ये इतना डेंजरस है तो इससे बाहर कैसे निकले? क्योंकि सच बोलूं, सिर्फ छोड़ दूंगा बोलने से कोई एडिक्शन नहीं छूटती। अगर सिर्फ मोटिवेशन काफी होता तो आज हर इंसान डिसिप्लिन्ड होता। असल लड़ाई स्क्रीन से नहीं है, असल लड़ाई तुम्हारे माइंड के साथ है। तुम्हें पहले यह समझना होगा कि अर्ज अचानक नहीं आती। हर अर्ज का एक ट्रिगर होता है। लोनलीनेस, स्ट्रेस, ओवरथिंकिंग, लेट नाइट बोर्डम। नोटिस करना, ज्यादातर अर्जेस तब आती हैं जब तुम्हारा माइंड वीक स्टेट में होता है, जब तुम मेंटली टायर्ड होते हो, इमोशनली एम्प्टी होते हो, या लाइफ से डिस्कनेक्टेड फील कर रहे होते हो। और उसी समय ब्रेन तुम्हें शॉर्टकट देता है, बस थोड़ी देर। लेकिन वही थोड़ी देर धीरे धीरे तुम्हारा कंट्रोल छीन लेती है। इसलिए अगर तुम्हें सच में बदलना है तो सबसे पहले अपने ट्रिगर्स पहचानो। कब सबसे ज्यादा अर्ज आती है? रात में, अकेले होने पर, स्क्रॉलिंग करते वक्त, स्पेसिफिक अकाउंट्स देखने के बाद, क्योंकि अवेयरनेस के बिना चेंज इम्पॉसिबल है। अब एक हार्श ट्रूथ सुनो, तुम हर बार अर्ज से हारते नहीं हो, तुम पहले से ही खुद को वीक मान चुके होते हो। यही सबसे बड़ा पॉइजन है। जब इंसान खुद को बार बार ये बोलता है, मैं नहीं बदल सकता, तो उसका माइंड भी वही मान लेता है। लेकिन रियलिटी अलग है। तुम वीक पैदा नहीं हुए थे, तुमने बस वीक पैटर्न्स रिपीट किए हैं। और पैटर्न्स बदले जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए एनवायरनमेंट बदलना पड़ेगा। फोन को रात में बेड से दूर रखो। अनफॉलो करो वो चीजें जो तुम्हारे माइंड को डर्टी डायरेक्शन में पुश करती है। क्योंकि डिसिप्लिन सिर्फ विल पावर से नहीं आता, सिस्टम से आता है। अगर टेम्पटेशन हर समय सामने रहेगा तो माइंड इवेंचुअली हार जाएगा। और एक चीज हमेशा याद रखना,
एम्प्टी माइंड सबसे डेंजरस जगह होती है। जिस इंसान के पास पर्पस नहीं होता, उसका माइंड प्लेजर ढूंढने लगता है। इसलिए खुद को बिजी नहीं, फोकस्ड बनाओ। वर्कआउट करो, वॉकिंग करो, बुक्स पढ़ो, स्किल्स सीखो, रियल लोगों के साथ टाइम बिताओ। तुम्हारे ब्रेन को डोपामीन चाहिए। अगर तुम उसे हेल्थी डोपामीन नहीं दोगे तो वो अनहेल्थी चीजों की तरफ वापस जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अर्ज परमानेंट नहीं होती। वो वेव की तरह आती है और कुछ मिनट्स बाद चली भी जाती है। लेकिन ज्यादातर लोग उस मोमेंट में पैनिक कर जाते हैं। उन्हें लगता है अगर अभी कंट्रोल नहीं किया तो इम्पॉसिबल है। नहीं, तुम्हें पूरी जिंदगी नहीं जीतनी, तुम्हें सिर्फ उस एक मोमेंट को जीतना है, बस कुछ मिनट्स। क्योंकि कई बार जिंदगी बदलने के लिए एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन ही काफी होता है। और शायद तुम्हारी जिंदगी भी उसी एक डिसीजन का इंतजार कर रही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।